विश्व में आज बहुत सी भाषाएं हैं, लेकिन प्राचीन काल में कोई भी अक्षर या शब्द नहीं थे। उस समय पर अपनी बात को कहने के लिए या किसी चीज़ को समझाने के लिए चित्रों का प्रयोग किया जाता है। चित्र ही भाषा थी और भारतवर्ष में बहुत से ऐसे चित्र हैं जो प्राचीन भाषा के अब तक चले आ रहे हैं। जैसे ये विष्णु जी का चित्र है, इसमें क्षीर सागर में शेषनाग पर विष्णु जी हैं, लक्ष्मी जी हैं। प्रारंभ में लक्ष्मी जी नहीं थी। ये चित्र हमें जीव की उत्पत्ति के बारे में बताता है, क्योंकि विष्णु जीवन है। जो जीव है उसका जो जीवन काल है उसे विष्णु कहते हैं, और जो जन्म लेने तक का काल है उसे ब्रह्मा उस काल कहते हैं जब जन्म लेने से पहले तक का कोई बीज हम अगर डालते हैं तो अंकुरन तक का समय ब्रह्मा का होता है और कहा जाता है, और उसके बाद जो जीवन होता है वो विष्णु। इस तरह जीव की उत्पत्ति है। जब जीव की उत्पत्ति हुई तब से और जब तक भी जीव रहेगा ये विष्णु काल है। और इस चित्र के माध्यम से जीव की उत्पत्ति को समझाया जाता है। क्षीर सागर है जिसमें शेषनाग है और उस पर विष्णु जी हैं। यानी इससे साफ है कि जो जीव की उत्पत्ति हुई, यानी कि जो विष्णु जी का जन्म था या जो जीव का जन्म है वो जल से हुआ है। जल से हुआ है, और जो कुछ पहली जो जीवित संस्कृति थी, जीवित जो मिट्टी थी, उससे हुआ है। जैसे आपने सुना कि चंद्रमा पर भी जल होने की संभावना है या मंगल पर भी, लेकिन जीव नहीं है। जीव के होने के लिए ये जीव की मिट्टी भी होनी आवश्यक है। अगर हम बिल्कुल शुद्ध जल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन शुद्ध ले जाकर अंतरिक्ष में ले जाएं और उन्हें मिलाकर जल बना दें और चंद्रमा की मिट्टी उसमें डाल दें या मंगल से मिट्टी लाकर उसमें डाल दें, तो उसमें कोई जीव, चाहे जो पानी में बहुत माइक्रो जीव होते हैं, वे उत्पन्न नहीं होंगे। अन्यथा चंद्रमा या मंगल पर भी जीव होते। लेकिन अगर पृथ्वी की मिट्टी को उसमें डाल दिया जाए तो उसमें जीव उत्पन्न हो जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी जीवित ग्रह है। पृथ्वी की अगर आप 1 वर्ग फुट मिट्टी लोगे, 1 वर्ग फुट तो बहुत ज़्यादा है, 1 खोज भी मिट्टी लोगे और उसमें भी देखोगे तो उसमें भी आपको बहुत जीव मिलेंगे। पृथ्वी जीवित ग्रह माना जाता है क्योंकि इसके चाहे जल हो, स्थल हो या वायु हो, सभी में जीवाणु हैं। और इस चित्र से इस चित्र में जो शेष है, शेष ये इस चीज़ के प्रतीक है कि कभी कहीं किसी ग्रह पर जीव रहा होगा, वहाँ से पृथ्वी पर जो उसमें जो विस्फोट हुआ होगा, वहाँ का जो शेष बचा भाग है, शेष जो बचा हुआ होता है उसे शेष कहते हैं। शेष मिट्टी थी वो यहाँ पृथ्वी पर आई होगी, जिसके कारण यहाँ पर जीव उत्पन्न हुए। ये शेष इसी बात का प्रतीक है, और इस शेष से जल में जीव की उत्पत्ति हुई, और ये अरबों वर्ष तक इसी तरह जीव रहा। अरबों वर्ष के बाद जो अगली घटना है इसमें, वो मंथन किया है हमारा मस्तिष्क। जब मस्तिष्क में मंथन होता है, हमारे मस्तिष्क का विकास होता है, विकास होने के बाद इसमें मंथन होता है और उसमें हमारी मेरुदंड का भी सहयोग होता है। उसके सहयोग से जो ये मंथन होता है, उसके बाद इस मस्तिष्क से बहुत सी चीज़ निकलती हैं जो अच्छी भी थी और बुरी भी थी, जिसमें अमृत और विष है, ये दोनों चीज़ बताए जाते हैं। जब मंथन होता है तो सभी चीज़ निकलती हैं, अच्छी भी और बुरी है। जल में शेष है और शेष पर विष्णु जी का जन्म है या विष्णु जी का रहन सहन है, यानी कि जीवन है। और जब उस जीवन में मस्तिष्क विकसित होता है और उसमें मंथन होता है, और उस मंथन से जो बहुत सी अच्छी बुरी चीज़ें निकलती हैं या बहुत मस्तिष्क जो आगे विकास करता है, उससे ही लक्ष्मी यानी कि धन की आवश्यकता होती है। धन
का निर्माण होता है, वो जीवन के लिए जरूरी धन हो जाता है, लक्ष्मी हो जाती है, वो चित्र में इसका प्रतीक है। ये तो आप सभी ने सुना होगा कि लक्ष्मी जी विष्णु जी के साथ शुरू से नहीं थी, मंथन के बाद ही, मंथन से लक्ष्मी जी का निर्माण हुआ और तब ही विष्णु की के साथ ये आई। तो ये जीवन है और लक्ष्मी धन है, और मंथन मस्तिष्क का मंथन है। ये चित्र ये ही समझाता है। अगर आपको लगता है कि ये चित्र कुछ और समझाता है तो आपको सोचना चाहिए, उसे चिंतन करना चाहिए, लिखना चाहिए। जितने भी चित्र हैं, जो चित्र हैं, उनकी जो चित्रकारी की गई थी वो कुछ ना कुछ कहने के लिए की गई थी, उनमें बहुत सी चीज़ें कही गई हैं। और ये जो विष्णु जी का चित्र है ये जीव की उत्पत्ति को ही बताता है, और धन यानी कि लक्ष्मी जी की उत्पत्ति को, मस्तिष्क के विकास को, मंथन को, इन सब को ये एक चित्र बता देता है। आप भी, हम सबको इस बारे में चिंतन करना चाहिए और सोचना चाहिए हर चित्र के बारे में। आप भी अपने विचार से देखिए कि ये चित्र क्या कहता है, अपनी भाषा में ये चित्र क्या कहता है।